हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम गुणनखंड के टाइप 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहली कल की वीडियो में हमने टाइप 1 कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जाकर देख लेना। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन है टाइप 1 में और इसमें दूसरी तरह के क्वेश्चन है टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 में करेंगे हम कि पूरी ही इक्वेशन में माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या था, प्लस प्लस था, और इस वाले में क्या होगा, माइनस माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन टाइप 2 के होंगे गुणनखंड में। तो करना इनको भी सेम उसी तरीके से है, बस साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, आप वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद जब ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x माइनस 8। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है मैथ का जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप जितने भी कंपटीशन की या आप स्कूलिंग भी कर रहे हैं तो सभी में क्या है, गुणनखंड के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और गुणनखंड तो वैसे भी हर एक मैथ्स के हर एक चैप्टर में या हर एक टॉपिक में आपको करना ही पड़ता है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, चलिए 3x² माइनस 10x माइनस 8। अब हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हमने क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 8 तिया कितने हो गए, 24। 8 तिया 24। ठीक है, अब 24 के हमें फैक्टर करने हैं। 24 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। और फैक्टर करने के बाद जो दो नंबर आएंगे उनका माइनस करने के बाद आंसर आना चाहिए 10। 24 के जब हम फैक्टर करेंगे तो जो हमारे पास दो नंबर आएंगे उनको माइनस करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 10। जब हमने टाइप फर्स्ट किया था उसमें यहाँ प्लस था, तो उन दोनों नंबर उसको क्या था, प्लस करने के बाद ये बीच वाला नंबर आना चाहिए था। यहाँ माइनस करने के बाद आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 24 के तो 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। और अगर हम 12 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। और यही तो हमें चाहिए, ये आ गया 10। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर क्या हो गए, एक 12 हो गया और एक 10 हो गया। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि समझ में आ जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट कर देते हैं। 3x² दिया हुआ है यहाँ माइनस। अब हमें यहाँ 10 की जगह क्या लिखना है, 12 माइनस 2, यानी 12 माइनस 2 तो 10 ही आ जाएगा। और ये x एज इट इज़ रख देंगे माइनस 8। 3x² माइनस इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी, तो जब 12 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, अब ये माइनस बाहर है तो ये अंदर के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 8। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो इसमें एक तो 3 ही कॉमन हो गया और एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा कितना, x माइनस 3 चौक 12। यहाँ 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 चौक 8। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया x माइनस 4 और एक फैक्टर हो गया 3x प्लस 2। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। टाइप 2 में क्या होगा, पूरी इक्वेशन में माइनस माइनस ही होगा। और जब हम फैक्टर करेंगे तो उन फैक्टरों को माइनस करने के बाद ये बीच वाली डिजिट आनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस करने का कोई भी लॉजिक नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ माइनस है तो हमें डिजिट को यहाँ भी फैक्टर्स को भी माइनस ही करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी जल्दी कर लेंगे सभी क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा हमें करना किस तरीके से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 7x माइनस 6। अभी क्या करना है, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 और 3 कितने हो गए, 6 गुना 3 कितने हो गए, 18। 6 तिया 18 हो गए। अब हमें 18 के फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने के बाद
7 आए। सिंपल। तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, यही हमें चाहिए। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। चलिए अब हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। 3x² माइनस, अब 7 की जगह में क्या लिखना है 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, x एज इट इज रख देंगे -6। 3x² माइनस 9 की मल्टीप्लाई x में हो गई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 की मल्टीप्लाई हो गई -6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। 3x कॉमन ले लिया, यहाँ एक x बच गया, प्लस 3 3 जा 9, 3 तिया 9, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा 2 तिया 6। तो एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 3 और एक फैक्टर हो गया हमारा 3x प्लस 2, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 6। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करो, हमें फैक्टर चाहिए। 6 दूनी कितने हो गए 12, 6 दूनी 12। अभी हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने के बाद कितना आए, 1 आए। कितना आए, 1 आए, क्योंकि x के साथ यहाँ वेरिएबल क्या है, 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 और 3, 4 तिया 12। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, 4 और 3। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 2x² माइनस 4 माइनस 3, और ये x बाहर आ जाएगा -6। 2x² माइनस 4x, x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ब्रैकेट में, और प्लस 3x माइनस 6। बताया था कि माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 2 लेंगे और x लेंगे। तो हमारे पास कितना बच गया, x माइनस 2, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। तो हमारे पास फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 2 और 2x प्लस 3। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, बस हमें ध्यान यही देना है, जैसे यहाँ 6 है यहाँ 2 है, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी कितने हो गए 12। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने के बाद यहाँ 1 आए। ठीक है, माइनस करने के बाद 1 आए, तो 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि इनमें हमें माइनस ही करना है। जितने भी हमारे फैक्टर्स आएंगे नंबर्स के, उनको माइनस करके ही लिखना है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, 6 और इसके साथ क्या है 1 है, तो 6 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 1 हो गया, और ये हो गया 6 एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें दोनों के फैक्टर करने के बाद यहाँ नंबर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके हम कर देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। सही है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए बस यहाँ से अब हम स्टार्ट कर देते हैं। x² माइनस, अब x की जगह क्या लिखना है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और ये x यहाँ सेम आ जाएगा, और 6। ठीक है, x² माइनस इस x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 3x
बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x, और ये सेम ऐसे ही आ जाएगा 6। अब यहाँ कॉमन क्या हुआ, x, एक x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 3, और यहाँ क्या कॉमन हुआ, 2x माइनस 3, 2 तिया 6। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या है, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है मैंने। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।